Alright जी, welcome back once again, खुश आमदीद and a very good morning to all of you. अगर अभी आपने ट्यून इन किया तो आप देख रहे हैं जागो दुनिया. मैं हूं सुंदस जमील. फारूक हसन हमारे साथ मौजूद हैं और हमें स्टूडियो में किसने ज्वाइन किया? हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है द लवली डॉक्टर फरजीन, जो हमारी डाइटिशियन है. हमें बताती हैं कि पतले कैसे होते हैं और जो पतले लोग हैं वो मोटे कैसे हो सकते हैं, हेल्दी कैसे हो सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है? ठीक ठाक. लुकिंग लवली इन रेड एंड आई लव द रिंग्स. प्लीज रिंग दिखा दें लोगों को ताकि लोगों को पता चल सके. इतनी खूबसूरत रिंग इन्होंने पहनी. मेरे ख्याल में आज देख लेंगे. मैं किसी फैशन शो पे नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूं कि आज कपड़ों और रिंग्स पे प्रोग्राम कर लेते हैं. मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए. आज पतलापे पे रहने दिया जाए. फिटनेस थोड़ा सा लोग इंप्रेस होते हैं ना कि डाइटिशियन है, इतना मेंटेन अपने आप को करके रखा हुआ है. अच्छा, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. दैट्स वेरी काइंड ऑफ. आपने कोई मशवरा लेना डाइट के हवाले से? नहीं, मैं मेरे ख्याल में मैं तो वैसे ही मुझे तो जरा परफेक्ट हूं. मैं मोटा होने की मुझे दे सकते हैं टिप्स. पतला मेरे ख्याल में मजीद नहीं हो सकते. अच्छा, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक तो पहले डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे. ठीक है, बिकॉज हमारा यही होता है कि लोग आई ट्राई टू गिव डाइट प्लान्स जो कि ज़रा वर्सेटाइल हों. जो एक नहीं कर पाते तो शायद दूसरा कर पाएँ. और मेरे ख्याल में से ज़्यादा चॉइसेस तो कोई भी डाइटिशियन नहीं देगा. तो उसमें एक था कि सबसे पहले नाश्ते पे दलिया लेना चाहिए और क्वैकर ओट्स दैट इज़ अवेलेबल. उसको पानी में पका के उसके बाद उसके अंदर स्किम मिल्क के अंदर, मिल्क में नहीं पकाना, स्किम मिल्क ऊपर से डालना है. एंड ऑफ कोर्स नो स्वीटनिंग एजेंट. और उसके बाद लंच पे फारूक बड़े वो उस तरह देख रहे हैं मुझे कि देख रहे हैं कि जी करना तो मैंने है नहीं, लेकिन सुन लेता हूँ. चलो कोई बात नहीं. पिछली दफा भी यही पूछा था मैंने. कहा ये वो चीजें बताती हैं जो बंदा मतलब 10 दफा सोचता है खाना. अब दलिया मतलब आपको बचपन से ठूंसा जा रहा है दलिया खाओ. मतलब कोई ऐसी चीजें बताएं, मतलब ऐसी कोई क्रिस्पी चीजें बताएं कि जो बंदा खुशी से खाए. मतलब कोई कहीं पोटैटो चिप्स खा ले, मतलब यहाँ कोई मजे की चीज. इसको सारा जंक फूड सारा बताएं. वो खाएगा. इंशाल्लाह ताला मैं एक ऐसा डाइट प्लान जरूर डिवाइस करूंगी जिसमें फारूक की फ्रेंच फ्राइज और जंक फूड सुबह दोपहर शाम दिया जाए. लेकिन उसके बाद ये क्या होगा, वो दैट इज नॉट माय मसला. वो डाइट प्लान नहीं, खाली प्लान होगा. बिल्कुल. और उसके बाद लंच था केलॉग्स का के सीरियल जो है दैट इज फॉर स्लिमिंग. वो लेना है और उसके साथ सूप लेना है विच हैज नो कॉर्नफ्लावर. कोई भी सूप हो सकता है. अच्छा, कोई भी सूप यानी कि पतला पानी हो बेसिकली. हाँ, पतले पानी में सब्जियां तैर रही हों और चिकन डुबकियां लगा रहा. आंखें बंद करके इसको बस पीना है. नहीं, पता है क्या द थिंग इज कि वैसे तो हम हंस रहे हैं इस बात के ऊपर, लेकिन आप लोग अच्छी चीजों का इस तरह जिसका तो फारूक मैं डाइट प्लान देती हूँ, ऊपर से आप उस बेचारे की धज्जियां उड़ा के रखते हैं. लेकिन ये है कि उनका अगर हम टेस्ट एक्वायर करें तो कई चीजें बड़ी अच्छी बन जाती हैं. हाँ, नहीं 15-20 साल में टेस्ट तो एक्वायर हो ही जाएगा. आप अभी से शुरू करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा. 20 साल तक हो जाता है. मतलब 20 साल बाद दलिया भी अच्छा लगना शुरू होता है. 20 साल बाद बंदा कहता नहीं अच्छा है. हाँ, एग्जैक्टली. नहीं 20 दिन लगते हैं वैसे, सीरियसली टू टेल यू द ट्रूथ. और उसके बाद डिनर बड़ा सिंपल है. डिनर में कोई भी फ्रूट ले लें, एक फ्रूट की चॉइस करें और उसको आपने फिर सूप और स्लाइस के साथ लेना है. और फारूक को हंसी आई जा रही है. और इसके साथ ही खलास हो गया. पानी बहुत पीना है और ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल बहुत करना है और लेमन अनस्वीटेंड वो लेमन ड्रिंक लेनी है. तो मुझे बताएं कि पेट कैसे भरेगा जो इंसान इतनी आदी होगा. देखिए मैंने आपको दिया दलिया इसीलिए. जीआई इंडेक्स एक चीज होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स. उससे वो ओवर द पीरियड आहिस्ता आहिस्ता हजम होके आपको देगा. वो जो है लंच तक. कॉलर को शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो खाते हैं कि नहीं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन बात कर रहे हैं? सुलेमान मेरा नाम है, इब्तिबाद से बात कर रहा हूँ. जी सुलेमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं डाइट के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि 27 इयर्स एज है लेकिन एब्डोमेन काफी बढ़ गया है हमारा. तो इस सिलसिले में कितने डिसेंट अंदाज में पूछे ना. एब्डोमेन बढ़ गया. मतलब ये नहीं कहा कि मैं मोटा हूँ या मेरा पेट बढ़ गया. एब्डोमेन बढ़ गया. अच्छा, आई लाइक योर स्टाइल सलमान. अच्छा, इनके लिए ये है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में एक फ्लैट बेली डाइट दी थी. ठीक है. अच्छा. एक तो ही कैन रिफर टू दैट. दूसरा ये कि चाय से परहेज करें जहां तक हो सकता है. कैफीन से परहेज करें क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि हम लोग जिस ऑफिस में बैठते हैं या जहां कहीं जाते हैं वो जी चाय का एक कप पी लो एंड वी एंड अप हैविंग अबाउट 6 to 7 cups ऑफ टी. सो टी हैज टू बी ब्रॉट डाउन. कैफीन की हैबिट को नीचे लाना है और शुगर वगैरह जरा कम इस्तेमाल करें क्योंकि सेंट्रल की वजह से मना करें. हाँ जी, कैफीन की वजह से.
कैफीन से क्या होता है? कैफीन से ये होता है कि थायराइड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हम कर देते हैं, जरा सा नींद आनी शुरू हो जाए, लाओ जी चाय का कप ले आओ, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग ना। आप अपने थायराइड को पागलों की तरह एक चाबक मारी जा रहे हैं, उससे ये मैंने देखा है कि बहुत सारा सेंट्रल ओबेसिटी जो अभी कह रही है कि टमी पे इनके वेट गेन है, वो उसकी टेंडेंसी हो जाती है। और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज समथिंग जो कि हम भूल नहीं सकते, चाहे आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है चाहे कुछ भी है, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक्सरसाइज की बात हो रही है, जो खास तौर पे हाउसवाइफ्स होती हैं, वो जो घर के कामों में लगी हुई होती है, डू यू थिंक कि बजाय इसके कि वो जिम जाए, नहीं टाइम निकल रहा, भी बच्चों का भी ख्याल रखना है, मियाँ को भी अटेंड करना है, और भी रिश्तेदार आ रहे हैं, ससुराल वालों का ख्याल रखना है, बड़ी टेंशन होती है, तो डू यू थिंक कि घर के काम काज से ही वो एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, या उनको भी घर में बैठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? नहीं, घर में बैठ के तो नहीं कर सकते, उन्हें कहीं जाके करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, वॉक करें पार्क में या कहीं और, बिकॉज वॉट एवर यू आर डिस्क्राइबिंग दैट इज एक्टिविटी, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। वर्कआउट इज वेरी नेसेसरी। 20 मिनट बाद आपकी बॉडी बर्न करना शुरू करती है द फैट्स एंड द कैलोरीज। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने भी सुन किया और आपने भी, कि अक्सर लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि यार मेरा तो इतना एक्टिव लाइफस्टाइल है, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, स्पेशली हाउसवाइफ्स की जिनकी बात करें। अच्छा, मुझे ये फजीन बताएं, ये जो लाइपोसक्शन कराते हैं जो लोग, कहते हैं कि सबसे इजीएस्ट वे और शॉर्टकट है टू गेट थिन, कि जो बहुत मोटे और 20 लोग हैं, ओवरनाइट अगर उन्होंने अपने आप को रिड्यूस करना है, लाइपोसक्शन क्या हाल है, हाउ गुड और हाउ डेंजरस इज इट, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, एंड इज इट गुड ऑन अ परमानेंट बेसिस, या ये सिर्फ 2 महीने के लिए आपको पतला करता है, उसके बाद आप फिर पहले से ज्यादा मोटे हो जाते हैं? अच्छा फारूक, liposuction is for spot reduction only. It's not for people who think they're very fat. तो वो कहेंगे जी हम सारा वो, जैसे अभी ये कॉलर थे और इन्होंने कहा इनके टमी पे ज्यादा वेट है, तो मे बी ही इज अ कैंडिडेट फॉर लिपोसक्शन अगर ज्यादा हो तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी, मेरे नजरिए के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो शॉर्टकट हो। There is you have to do the right thing, exercise and diet properly. क्योंकि लिपोसक्शन के बाद जिन लोगों का वेट गेन हुआ वापस हो जाता है, बिकॉज ईटिंग हैबिट्स आप कम नहीं करते, वो हो जाता है और वो बड़े अजीब तरीके से आता है अगर सही तरीके से ना किया गया हो। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई मेडिकल इमरजेंसी है कि आपने अपना वेट कम करना है तो आप करें, वरना सही तरीके से डॉक्टर फरजीन कॉलर से बात करें। फरजीन, देयर इज समवन ऑन द लाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अफजल बोल रहा हूँ सफदराबाद से। जी अफजल साहब, सुबह बखैर, क्या कहेंगे? ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कैफीन होती है चाय में। जी जी। तो क्या जो कोई भी कोला है, लाइक द पेप्सी कोला है, कोका जी जी, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स हैं, जी कोला, क्या उसमें भी कैफीन होती है? ओके, आपके सवाल का भी जवाब लेते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू। अच्छी, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये पूछना। हाँ जी, जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर भी कैफीन होता है, और जो कोला ड्रिंक्स नहीं इसको करती उनके ऊपर कैफीन फ्री लिखा होता है। सो इनका बड़ा अच्छा सवाल है। चाय के अलावा इन चीजों से भी परहेज जरूरी है व्हेन यू आर ऑन अ डाइट। ओके, तो इसका मतलब इन्हें भी नहीं, वैसे कुछ फिजी ड्रिंक्स में तो शुगर भी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा, ये भी कहते हैं ज्यादा, लेकिन हम कहते हैं ना कि हम डाइट ले रहे हैं, उसका कोई डाइट ऑप्शन ले लेते हैं, लेकिन कैफीन तो वहीं की वही है ना, इसलिए इट हैज टू बी कैफीन फ्री आल्सो। फरजीन, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अक्सर नोट किया है कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती, जो कि अक्सर होता है, तो मुझे भूख ज्यादा लगती है। तो क्या नींद का डायरेक्ट रिलेशन है भूख ज्यादा लगने से और आपकी इल डाइट प्लान से? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, आपने कंफर्ट ईटिंग के बारे में सुना होगा। जी जी, वो ये होती है कि टू गिव योर सेल्फ कंफर्ट और टू मेक अप फॉर समथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग, यू स्टार्ट ईटिंग। ओके, इट कैन बी नींद, इट कैन बी मेंटल सेटिस्फैक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। जो स्ट्रेस में होते हैं ज्यादा खाते हैं, लोग एग्जाम्स में ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, ये ट्रेंड होता है कि यू ईट मोर। तो इसी तरह नींद पूरी ना हुई हो तो यू हैव टू गेट योर समथिंग। हमारी सबसे पहली जो इनेट चीज, जो सबसे पहले जिस पे डंडा पड़ता है वो की भूख, और इंसान चिल्ला होता है, उठता है, खाना दो खाना। सो दैट्स द मेन थिंग, दुनिया में आते ही पहली चीज यही मांगता है। सो दैट इज द रीजन कि आपको भूख लगती है, आप प्लीज सो लिया करें, नींद पूरी किया करें बजाय इसके कि ज्यादा खाया करें। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ और नए डाइट प्लान के साथ भी इंशाल्लाह। ओके जी, हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ नाज़रीन बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम यूं गए और यूं वापस आए। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग जागो दुनिया, ओनली ऑन दुनिया टीवी। जागो 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 दुनिया, जागो जागो।